नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। पहले दो काव्य पढ़ेंगे, फिर आज का काव्य। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। प्रथम जिनेन्द्र श्री आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके आज का काव्य प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हमारे पीछे पढ़े। ज्ञानम ज्ञानम यथा यथा त्वयि त्वयि विभाति 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 कृतावकाशम कृतावकाशम नैवं नैवं तथा तथा हरिहरादिषु हरिहरादिषु नायकेषु नायकेषु तेजो तेजो महामणिषु महामणिषु याति याति यथा महत्त्वम् यथा महत्त्वम् नैवं नैवं तु तु काचशकले काचशकले किरणाकुलेपि। किरणाकुलेपि। बहुत बढ़िया। एक बार और। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेपि। अभी अपन इसका अर्थ देखते हैं। हाँ, आचार्य श्री बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, इसका अन्वय जो किया है नीचे, तदनुसार इसका अर्थ आपके लिए बताएंगे। हे प्रभु, हे भगवान, कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति,
जिसने स्थान प्राप्त कर लिया है, अवकाश यानी स्थान, जिसने आपकी आत्मा में स्थान प्राप्त किया है, किसने? ज्ञान ने। कृतावकाशम यानी स्थान प्राप्त कर लेना, अपनी जगह बना लेना, अपनी जगह बना लेना। जैसे आप अपनी जगह बना लेते हो, वैसे ज्ञान ने भी अपनी जगह बना ली। किसमें बनाई? भगवान की आत्मा में। भगवान की आत्मा में ज्ञान ने अपना स्थान बनाया, अपनी जगह बनाई। तो उससे क्या हुआ? विभाति, वह ज्ञान आप में शोभायमान हो गया। केवल ज्ञान है ना, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ थोड़ा अलंकारिक प्रयोग है। अलंकारिक प्रयोग यानी थोड़ा कहने का स्टाइल, ढंग, थोड़ा सा अलग ढंग से अपनी बात बता रहे हैं आचार्य श्री, कि केवल ज्ञान ने आपकी आत्मा को प्राप्त कर लिया, आपकी आत्मा में जगह बना ली। जनरली हम ये कहते हैं कि भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा हम कहते हैं। किंतु यहाँ ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान ने आपकी आत्मा में अपनी जगह बनाई, और उससे क्या हुआ? वह केवल ज्ञान जो है शोभायमान हो गया, जगमगाने लग गया, उसकी शोभा बढ़ गई, उसका महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने आपकी आत्मा में अपनी जगह बनाई। कैसे है भगवान? भगवान वीतरागी है। हमारे सिद्धांत शास्त्र में जो क्रम है वो क्रम यह है कि सबसे पहले वीतरागता प्राप्त होती है और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है। जो 3 गुण है भगवान के, उसमें पहला गुण है वीतराग, फिर है सर्वज्ञ और फिर है हितोपदेश। ये 3 गुण आपके लिए बताए थे एबीसीडी की क्लास में। तो ये क्रम ही है। सबसे पहले भगवान कौन सा गुण प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं वीतरागता। भगवान पहले मोहनीय कर्म का नाश करते हैं और पहले वीतरागता प्राप्त करते हैं। अब वीतरागता के बाद ज्ञानावरण कर्म का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो बन जाते हैं सर्वज्ञ। तो भगवान पहले बने वीतरागी, 10वें गुण स्थान में मोह कर्म का नाश करके 12वें गुण स्थान में वो पहुंचे, वीतरागी बने। फिर उन्होंने 12वें गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण कर्म का नाश किया, तो 13वें गुण स्थान में पहुंचे, बन गए सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ बनने के बाद फिर तीसरा गुण प्रकट हुआ, हितोपदेश। कौन सा गुण? हितोपदेश। फिर उन्होंने उपदेश दिया, दिव्य ध्वनि खीरी। तो यहाँ ज्ञान आप में सुशोभित क्यों हुआ? केवल ज्ञान आपके अंदर क्यों जगमगाने लग गया? क्योंकि आप वीतरागी बन गए थे, आपने वीतरागता प्राप्त कर ली, इसलिए केवल ज्ञान आप में प्रकट हुआ। यदि आप में वीतरागता न होती तो आप में केवल ज्ञान भी न होता। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, ज्ञान आप में जैसे शोभायमान होता है, जैसे दमकता है, चमकता है, महत्व और गौरव को प्राप्त हो जाता है, वैसे वह ज्ञान हरिहरादिषु नायकेषु न विभाति। हरिहर, यहाँ हरिहर, हरिहर शब्द का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को ले लेना चाहिए। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ये जितने भी अन्य संप्रदायों में जो चलन है नामों का, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, गणेश इत्यादि में वह ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता है। हालांकि उनके केवल ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वीतरागता नहीं है। तो जो भी ज्ञान है थोड़ा बहुत हरिहरादि में, हरिहर शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा सबको। हरिहर शब्द से यहाँ क्या प्रयोजन है? आदिशु, आदि शब्द भी लगाया है उसमें, और उसका अर्थ है जो अन्य धर्म संप्रदायों में जिन्हें भगवान माना गया है, अन्य धर्म संप्रदायों में जिन्हें भगवान कहा है, भगवान के नाम से जो आज
चर्चित हैं, तो उनके लिए आचार्य श्री मानतुंग जी कहते हैं कि हे भगवान, केवल ज्ञान आप में जैसे शोभायमान होता है, वैसे अन्य हरिहर आदि में नायकेशु, ये नायकेशु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। नायक शब्द कहा है, नायक का अर्थ है जो लीड करते हैं। तो अन्य धर्म हमारे यहाँ लीड करने वाले तीर्थंकर भगवान हैं। तीर्थंकर भगवान जिन शासन को लीड करते हैं, जिन शासन की धुरा को संभालते हैं, किंतु अन्य धर्म संप्रदायों में भी नायक है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने भगवान मान रखे हैं। तो आचार्य कहते हैं अन्य अन्य संप्रदायों में, धर्मों में जिन्होंने अपना अपना अलग नायक बनाया, भगवान बनाया, उनमें तो केवल ज्ञान है ही नहीं। केवल ज्ञान तो उन्हें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मोह कर्म का नाश नहीं हुआ है। मोह कर्म का नाश हुए बिना ज्ञानावरण कर्म का नाश नहीं होता है। वीतरागता प्राप्त हुए बिना केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और अन्य अन्य धर्म संप्रदायों में जिन्हें भगवान माना है, वे तो बाहर से ही समझ में आ जाते हैं कि इनमें भगवत्ता नहीं है, क्योंकि उनका बाहरी रूप उनके अंतरंग रूप से मिलता नहीं है। जो उसे भगवान कहा जा रहा है वो भगवत्ता उनमें दिखती नहीं है, इसलिए उनमें केवल ज्ञान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है ना? केवल ज्ञान तो नहीं, किंतु थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। वह थोड़ा बहुत ज्ञान भी न विभाति उनमें शोभा को प्राप्त नहीं होता है, महत्व को प्राप्त नहीं होता है, गौरव को प्राप्त नहीं होता है, वैल्यूएबल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पात्र के अनुसार ही कोई वस्तु शोभा देती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के बाद मैं अपनी बात बताऊंगा। महामणिषु यथा तेजो महत्वम याति, तेज की बात है, तेज, कांति। तो आचार्य कहते हैं कि महामणियों में, महामणि कौन से होते हैं? महामणि में जैसे हीरा है, इसी प्रकार माणिक है, नीलमणि है, चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, ये महामणि माने जाते हैं। आज महामणियों में से एक हीरा को छोड़ दो तो ये चंद्रकांत, सूर्यकांत, वैडूर्य मणि इत्यादि मूल रूप में आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वरना ये जो महामणि है ये चमकते हैं, इनमें अपनी कांति होती है। तो आचार्य कहते हैं तेज, तेज शब्द का अर्थ है कांति। तेज यानी कांति, रोशनी। वह तेज जो है महामणियों में महत्व को प्राप्त हो जाता है ना? कोई तेज महामणि के साथ है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है कि अरे कितना तेजस्वी है, कितना तेजस्वी मणि है, ऐसा कहा जाता है। किंतु यदि वही तेज कांच के टुकड़े में प्रकट होता है, कांच का टुकड़ा भी यदि आप सूरज की रोशनी में रख दो तो चमकता है, देखो आप, है ना? कांच को यदि आप बाहर रोशनी में रख दो तो चमकने लग जाता है, और उसमें सूर्य की किरणें जाते उसमें से भी किरणें निकलने लग जाती हैं, कांच में से चम 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 करता है कांच, खूब चमकता है। किंतु आचार्य कहते हैं आखिर कांच तो कांच ही है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, उसके साथ यदि वह तेज आ भी जाएगा तो भी उस तेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कभी ये नहीं कहा जाता है कि कितना तेजस्वी कांच है, ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा, किंतु कितना तेजस्वी हीरा है, ऐसा हमेशा कहा जाएगा। कि हीरे के साथ, मणियों के साथ तेज भी महत्व को प्राप्त हो जाता है, किंतु वही तेज कांच के टुकड़े में, कांच शकले, शकल यानी टुकड़ा, कांच के टुकड़े में यदि वह तेज प्रकट होता है तो उस तेज की कोई वैल्यू नहीं। बहुत ही
गंभीर बात आचार्य श्री बता रहे हैं, अर्थपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो तेज भगवान में प्रकट होगा वो तो महत्व को प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्यों में यदि वह तेज होगा भी तो भी उसकी कोई महिमा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पात्र कैसा है ये देखा जाएगा। हमेशा इस बात का महत्व होता है कि किसके आधार से है। हीरा, हीरे को, अकेले हीरे को क्या करोगे बताओ? आपके पास हीरे के जो हैं पीसेस है, डायमंड के पीसेस है, जो लूज डायमंड्स होते हैं वो आपके पास है भी, तो उसका कोई महत्व है? महत्व यानी कॉस्ट हो सकती है, किंतु उसको आप दिखाओगे कैसे, उसको आप पहनोगे कैसे? हीरे आप अपने चेहरे पे जड़ तो नहीं सकते हो, यहाँ एक हीरा लगा लिया, यहाँ एक लगा लिया, यहाँ एक लगा लिया, ऐसे हीरा आप अपने चेहरे पे जड़ तो नहीं सकते हो, नहीं जड़ सकते। तो फिर उस हीरे को संगति चाहिए, आधार चाहिए। और हीरे को कौन सा आधार शोभा देता है बताइए? हीरे को आधार शोभा देता है सोने का। किसका? प्लेटिनम हो, सोना हो, गोल्ड है, प्लेटिनम है, उसमें तो हीरे का महत्व होता है, किंतु उस हीरे को यदि आप स्टील में लगा दो तो, अरे चांदी में भी हीरा आ जाता है तो भी उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। सोने में जितनी हीरे की वैल्यू है उतनी चांदी में नहीं। और चांदी से भी अलग लोअर क्लास के धातुओं में यदि आपने हीरा लगा दिया, तांबे में, पीतल में, लोहे में, तो फिर हीरे की कीमत ही खत्म हो गई। खत्म हो गई यानी गौरव नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक बार सोने को बड़ा दुख हुआ। किसको? सोने को। नीतिकार कहते हैं कि सोना जो होता है उसकी भी अपनी वैल्यू है, उसका भी अपना महत्व है। आप उसको किसके साथ तोल रहे हो, किसके साथ तुलना कर रहे हो? तो आचार्य कहते हैं, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, हेम्नः खेदो न दाहेन खेदेन कर्षणेन वा तदेव ही परम दुखम यद मुंजा फल तोलनम। वो कहते हैं सोने को कितना भी जला दो, अग्नि में डाल दो, उसको दुख नहीं होता है। उसको आग में खूब जलाओ, उसको दुख नहीं होगा। उसको खूब पीटना है, पीटो, सोने को पीटा भी जाता है, सोने को घिसा भी जाता है, सोने को जलाया भी जाता है, किंतु उससे सोने को दुख नहीं होता। किंतु जब सोने की तुलना किसी मुंजा फल के साथ की जाती है, एक फल होता है, या संस्कृत मुंजा फल बोला है, तो आप यूं समझ लीजिए कि यदि सोने की तुलना किसी फल के साथ करोगे तो उसको बड़ा दुख होता है कि भाई मेरी किसके साथ तुलना कर रहे हो, मुझे किसके साथ बैठा रहे हो, है ना? अरे भाई लोहे के साथ मत बैठाओ, मेरी कीमत बहुत बड़ी है ना? बस ऐसे ही यहाँ बात चल रही है, इससे हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। आप कितने भी अच्छे हो, किंतु यदि आप अपने से अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम, तेज किसके साथ अच्छा लगता है? डायमंड के साथ अच्छा लगता है, सोने के साथ तेज अच्छा लगता है। सोना चमकेगा, सोना चमकेगा तो सबको खुशी होती है, और स्टील कितना भी चमके, कोई प्रशंसा करता है क्या? अरे आपके स्टील के बर्तन कितने चमकते हैं, ऐसा कभी किसी ने कहा आपके लिए? नहीं। किंतु यदि आपकी ऑर्नामेंट सोने का दागिना दमक रहा हो तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि कितना चमक रहा है इसका सोना, इसका दागिना, इसका अलंकार, कहते हैं ना? किंतु स्टील में, प्लास्टिक में, या किसी भी कांच में, ये तेज कितना भी दमके कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। बस इसी प्रकार से हमारे अंदर कितनी भी गुणवत्ता हो, हमारे अंदर कितनी भी खूबियां हो, कितनी भी हमारे अंदर अच्छाइयां हो, किंतु यदि हम बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारी अच्छाइयां खत्म हो जाती है, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यदि व्यसनी लोगों के साथ बैठोगे,
कपटी लोगों के साथ बैठोगे, छल छलावा करने वाले बदनाम लोगों के साथ यदि बैठोगे तो आपकी कीमत भी घट जाएगी। आप कितने भी गुणवान हो, कितनी भी आप में क्वालिटीज हैं, स्पेशलिटीज हैं, आपकी स्पेशलिटी, आपकी क्वालिटी कोई काम की नहीं यदि आप उसको अच्छी जगह नहीं लेके जाते हो। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो आपकी भी पहचान बनेगी, आपको भी सब वैल्यू देंगे, है ना। आपकी भी पहचान बनती है। पानी को दूध में डाल दो और उसी पानी को शराब में डाल दो तो पानी की कीमत हर वस्तु के साथ घटती बढ़ती है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, धर्मात्मा हो, सप्त व्यसनों से रहित हो, आप में कोई व्यसन नहीं है, किंतु आप शराब की दुकान पे किसी शराबी के साथ सिर्फ बैठे हो कि नहीं भाई ये तो मेरा दोस्त है इसलिए गए, और आपको किसी ने देख लिया, 4 लोगों ने देख लिया। अब आप कितना भी बोलो कि भाई मैं तो सिर्फ बैठा था, मैंने पी नहीं थी, मैंने नहीं पी थी, मैं तो सिर्फ बैठा था, तो भी आपकी बात का कोई भरोसा करेगा क्या? कोई भरोसा नहीं करेगा। सब आपको क्या कहेंगे, अरे ये तो शराबी आदमी है। धर्मात्मा, अच्छे से अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति भी शराब की दुकान पे यदि बैठता है तो बदनाम हो जाता है। और दिन रात शराब पीने वाला यदि रोज मंदिर में आता है तो उसको लोग अच्छा बोलने लग जाते हैं कि अरे ये तो धर्मात्मा व्यक्ति है, किसने देखा कि ये शराब भी पीता है रात में। किंतु रोज सुबह आकर के पूजा करता है मंदिर में, मुनि महाराज आते हैं तो बराबर उनके प्रवचनों में बैठता है। तो ये स्थान और संगति बहुत काम करती है, किसके साथ रहते हो, कहाँ रहते हो, तो इस बात का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। आचार्य कहते हैं अनर्घ्यमपि माणिक्यम हेमाश्रयम अपेक्षन्ते। बोले कितना भी मूल्यवान माणिक्य रत्न हो किंतु उसको भी सोने की जरूरत पड़ती है। ये जितने भी रत्न हैं, नीलम है, पन्ना है, माणिक है, मोती है, हीरा है, ये सब किसकी चाह करते हैं? इन सबको किसकी जरूरत है? सोने की। किसकी? नीलम भी सोने में अच्छा लगेगा, रूबी भी सोने में अच्छा लगता है, माणिक जिसे कहते हैं, इसी प्रकार मोती, इसी प्रकार हीरा, इन सबको सोने के साथ बैठा दो तो सबके सब की वैल्यू बढ़ जाती है, सब अच्छे लगते हैं, है ना। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं अनाश्रयान शोभन्ते पंडिता वनिता लता। आचार्य कहते हैं कि एक तो आश्रय रहित नहीं होना चाहिए, किसी न किसी की संगति में रहोगे पहचान बनेगी। 2 चीजें ध्यान रखे कि मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो यूनिक आदमी हूं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एकलखोर कहते हैं हमारे भारत में, आपके यहाँ क्या कहते पता नहीं। एकलखोर का मतलब समझते हो? एकलखोर का मतलब है समाज में मिक्स होना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो यूनिक हूं, आई एम यूनिक, आई कैनॉट लिव विथ एनीवन। मैं किसी के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे नहीं पसंद है समाज में जाना, लोगों के साथ बैठना, मैं स्पेशल हूँ। तो अपने आप में जो स्पेशल समझ रहे हैं वो एकलखोर है, ऐसे ही रह जाएंगे। उनमें क्या क्वालिटी है? अरे भाई आपकी क्वालिटी दूसरों को पता कैसे चलेगी? अकेले अकेले रहोगे, अपने अपने घर में दबे रहोगे तो कौन आपको पहचानने वाला है? सूर्य को भी उगना पड़ता है तब उसकी पहचान होती है, कितना भी तेजस्वी हो, है। सूर्य में कितना भी तेज हो उसको भी आखिर बाहर तो आना ही पड़ता है, बाहर नहीं आएगा तो उसकी कोई पहचान बनने वाली नहीं है। बस ऐसे ही आप कितने ही गुणवान हो, आप में कितनी ही ज्ञान हो, कला हो, प्रतिभा हो, क्षमता हो, योग्यता हो, इसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी बात, बाहर जब भी निकलोगे तो किसके साथ रहना है? एक तो घर में रहना नहीं, घर में रहना नहीं मतलब अपने आप को सीमित रखना नहीं, 4 दीवार के अंदर बांध के रखना नहीं। अपनी योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता को समाज में लेकर के आओ। और जब आओगे तो किसके साथ रहना है इसका भी विचार करो। किसके साथ रहने से मेरी प्रतिभा खुलेगी, मेरी क्षमता को, जैसे बीज को जमीन चाहिए, किंतु कौन सी जमीन चाहिए?
पथरीली जमीन में बीज बोओगे, पत्थर में बीज डालोगे तो उगेगा क्या? नहीं, बीज को उर्वरा भूमि चाहिए। उर्वरा यानी जो फसल देने वाली जमीन है, ऐसी जमीन में बीज डालोगे तो वो पेड़ बनेगा। बस ऐसे ही मुझे भी एक अच्छा वृक्ष बनना है, तो अच्छे वृक्ष बनने के लिए जमीन की खोज करनी पड़ेगी, जमीन को पहचानना पड़ेगा। कौन सी जमीन के साथ जाऊंगा तो मेरा ये बीज वृक्ष बन जाएगा। यही एक संदेश आचार्य श्री मानतुंग जी यहाँ दे रहे हैं कि हम कहाँ शोभा को प्राप्त हो सकते हैं। ये मॉरल मैसेजेस हैं जो हमें भक्तामर जी से मिल रहे हैं। शायद हमने अभी तक उनको देखा नहीं, परखा नहीं, समझा नहीं कि यह भी एक पक्ष है मानतुंगाचार्य जी का। वो अपने एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें हमारे लिए एक मॉरल भी समझाना चाहते हैं, मॉरल भी सिखाना चाहते हैं कि समाज में सामाजिक जीवन जीते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का ये काव्य और इस काव्य का जो अर्थ है, दो अर्थ है इसमें। एक धार्मिक रिलीजियस मैसेज भी है, वो ये कि जो चीज हमारे भगवान में है वो अन्यत्र संसार में कहीं नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान मिले हैं। इसलिए अन्य कहीं भी हमारे लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा मैसेज जो उन्होंने दिया कि हमें अपनी क्षमता का, हमें अपनी गुणवत्ता का कैसे उपयोग करना चाहिए और कैसे हमारे लिए अच्छे लोगों की संगति, विद्वानों की संगति, साधुओं की संगति, अच्छे सज्जनों की संगति, इनकी संगति में रहने से कैसे हमारी प्रतिभा बाहर आती है। ये दो मैसेज हमारे लिए इस काव्य से मिलते हैं। तो ये आज का काव्य हुआ। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। बोलिए मानतुंग महाराज की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।